अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे my topic is transcription in prokaryotes and eukaryotes. Transcription introduction है। Synthesis of messenger RNA from DNA is known as transcription. मैसेंजर आरएनए की सेंसिस का डीएनए से बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्रिएट्स एन आरएनए वेरिएंट इंफॉर्मेशन कोडेड इन द डीएनए। जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वो कोड किया जाता है डीएनए में। रोल ऑफ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन ट्रांसक्रिप्शन। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इज यूज्ड एज टेम्पलेट। वन स्ट्रैंड डीएनए का यूज़ होता है टेम्पलेट के तौर पर। द स्ट्रैंड विच क्रिएट आरएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो ऐसा स्ट्रैंड जो आरएनए मॉलिक्यूल को क्रिएट करता है टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है। द अदर स्ट्रैंड इज कॉल्ड नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा वो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। It is called as coding strand because its sequence will match sequence of the newly created RNA strand. इसको कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए कहते हैं कि जो इसकी सीक्वेंस है वो मैच करती है आरएनए स्ट्रैंड के साथ। बट द आरएनए विल कंटेन न्यूक्लियोटाइड यूरासिल इन प्लेस ऑफ थायमीन। आरएनए के पास थायमीन की जगह पे यूरासिल होता है। नीचे दिया गया है कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड 5 से 3 डायरेक्शन कोडिंग स्ट्रैंड। आल्सो कोडिंग स्ट्रैंड और 3 से 5 डायरेक्शन नॉन कोडिंग या टेम्पलेट स्ट्रैंड। इंजाइम्स एंड फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन। इंजाइम के अंदर कितने फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में, वो हमारे पास 2 हैं प्रोसेस में। एक वन है आरएनए पॉलीमरेज, सेकंड वन एडिशनल फैक्टर। आरएनए सबसे पहले हम आरएनए पॉलीमरेज को डिस्कस करेंगे। आरएनए पॉलीमरेज है क्या? आरएनए पॉलीमरेज सेमेलवाइज इन 1959 working independently discovered an enzyme called RNA polymerase. सेमेलवाइज साइंसदान था जिसने इंजाइम डिस्कवर किया जिससे हम आरएनए पॉलीमरेज का नाम देते हैं। बैक्टीरिया have one type of RNA polymerase but eukaryotes have at least 3 types of it. जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास आरएनए पॉलीमरेज एक होता है और यूकैरियोट्स के पास 3 होते हैं। फॉर एग्जांपल यूकैरियोट्स की आगे बात की हुई है। आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स के पास तीन टाइप्स के पॉलीमरेज होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 सबसे पहले हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 1 है। ट्रांसक्राइब्स जीन्स दैट कोड फॉर राइबोसोमल आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज जीन्स को ट्रांसक्राइब करता है जिसने कोड करना होता है राइबोसोमल आरएनए को। और जो हमारे पास राइबोसोमल आरएनए है वो राइबोसोम में पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज आरएनए पॉलीमरेज 2। आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब जीन्स कोडिंग जीन्स क्रिएट मैसेंजर आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है वो हमारे लिए वो कोड करता है मैसेंजर आरएनए को। आरएनए पॉलीमरेज 3 है ट्रांसक्राइब जीन्स दैट कोड फॉर ट्रांसफ़र आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 3 है वो कोड करता है जीन को ट्रांसफ़र आरएनए के लिए। आगे है सेकंड वन फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन। सेकंड पॉइंट है या फिर एडिशनल फैक्टर। Some other factors required for transcription are given below. In prokaryotes, protein subunit called sigma bind to the RNA polymerase. हमारे पास
प्रोटीन सब यूनिट होता है सिग्मा। हमारे पास सिग्मा आरएनए पॉलीमरेज, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो 5 सब यूनिट पर मुश्तमिल होता है। 2 अल्फ़ा यूनिट पे, 1 बीटा डैश यूनिट पे, 1 बीटा यूनिट पे, 1 ओमेगा यूनिट पे। और ये जो 5 सब यूनिट हैं वो कोर इंजाइम कहलाएंगे, कोर इंजाइम। और जो हमारे पास सिग्मा यूनिट में, सिग्मा यूनिट 2 अल्फ़ा यूनिट से मिलकर बनते हैं। 2 अल्फ़ा यूनिट सिंथेसाइज करेंगे सिग्मा को, जो इनिशिएशन करवाता है प्रोटीन की। इट नेक्स्ट वन, इट फॉर्म्स आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम, और सिग्मा आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम बनाता है। इट इज़ द सिग्मा पोर्शन ऑफ होलो एंजाइम दैट बाइंड्स टू प्रमोटर टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि जो हमारे पास सिग्मा है वो इनिशिएट करवाता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को। बी, यूकैरियोट्स रिक्वायर एडिशनल फैक्टर फॉर आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड टू डीएनए। यूकैरियोट्स के पास एडिशनल फैक्टर होते हैं जिन्हें हम जीन जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी कहते हैं। डायग्राम है 2 बीटा यूनिट, 2 अल्फ़ा यूनिट, 1 बीटा डैश, ओमेगा, 2 अल्फ़ा 5 यूनिट प्लस सिग्मा इसके साथ ये 5 कोर इंजाइम्स हैं। कोर इंजाइम के साथ जब सिग्मा बॉन्ड अटैच होगा तो वो हमारे पास होलो इंजाइम बनेगा। दरमियान में अटैच होगा तो वो हमारे पास होलो इंजाइम बनेगा। नो स्पेसिफिक प्रमोटर बाइंडिंग, टाइट नॉन स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग, स्पेसिफिक प्रमोटर बाइंडिंग, कोर इंजाइम नो स्पेसिफिक है और होलो इंजाइम स्पेसिफिक है। नेक्स्ट वन, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले आरएनए अपस्ट्रीम है। आरएनए पॉलीमरेज मूव 3 to 5 डायरेक्शन अलोंग टेम्पलर स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए एंड सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल इन द 5 to 3 डायरेक्शन। ऑलरेडी हम टेम्पलर स्ट्रैंड की बात कर चुके हैं। जो आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करता है वो टेम्पलर स्ट्रैंड है। इसमें 3 से 5 डायरेक्शन होगी वो हमारे पास टेम्पलर स्ट्रैंड होगा, और जिसमें 5 से 3 डायरेक्शन होगी वो हमारे पास डाउन स्ट्रीम होगा। नेक्स्ट वन, द कोडिंग स्टैंड इज यूज्ड एज रेफरेंस। जो कोडिंग स्टैंड होगा उसको हम रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। द रेफरेंस ऑन द 5 डायरेक्शन ऑफ अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड अपस्ट्रीम। जो 5 डायरेक्शन होगी वो अपस्ट्रीम होगी। डाउनस्ट्रीम, द सीक्वेंस ऑन 3 डायरेक्शन साइड नाउन एज द डाउनस्ट्रीम। जो सीक्वेंस हमारे पास 3 डायरेक्शन पे होगी वो होगी डाउनस्ट्रीम। आगे ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कैसे डिफरेंट होती है? प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में जो प्रोसेस होते हैं वो है आरएनए पॉलीमरेज, ओरिजिन एंड प्रोकैरियोटिक प्रमोटर, द इनिशिएशन, elongation एंड टर्मिनेशन, प्रोकैरियोटिक टर्मिनेशन सिग्नल्स, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन प्रोडक्ट, यूकैरियोटिक एंड पॉलीमरेज, यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, यूकैरियोटिक प्रमोटर्स। ये हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन के। प्रोकैरियोट्स में कैसे होते हैं और यूकैरियोट्स में। नेक्स्ट वन, स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के हमने स्टेप्स लेने हैं वो तो हमें ऑलरेडी पता है।
ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स 3 होते हैं। देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वी डिस्कस गिवन बिलो। स्टेप्स है, इनिशिएशन है फर्स्ट, सेकंड इलोगेशन, थर्ड टर्मिनेशन। फर्स्ट जो हमारे पास है इनिशिएशन। इनिशिएशन में हमारे पास इनिशिएट आरएनए सिग्मा फैक्टर जो होगा वो प्रमोटर के साथ अटैच होगा। जो ही एस सिग्मा फैक्टर जो होगा वो आरएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच होगा। जब आरएनए पॉलीमरेज फर्दर मूव करेगा तो जो सिग्मा फैक्टर है वो रिलीज़ हो जाएगा, मतलब कि डिटैच हो जाएगा। तो ऐसे हमारा इनिशिएशन का प्रोसेस चलता जाएगा। आगे इलोंगेशन है। इलोंगेशन में हमारे पास जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज जब फर्दर मूव करेगा तो न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे और जो हमारे पास है रो फैक्टर वो अटैच होगा। जब फर्दर आरएनए पॉलीमरेज मूव करेगा, रो फैक्टर जब टर्मिनेटर के एंड पे जब रो फैक्टर अटैच होगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ, तब रो फैक्टर ऐसा ऐसा डिटैच हो जाएगा और टर्मिनेशन का प्रोसेस हो जाएगा। सबसे पहले इनिशिएशन है। ड्यूरिंग इनिशिएशन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द डीएनए विद द हेल्प ऑफ एडिशनल फैक्टर। ऑलरेडी मैंने बताया इनिशिएशन के प्रोसेस में जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो हेल्प करता है, बाइंड करता है एडिशनल फैक्टर को डीएनए के साथ। देन इट अनवाइंड्स डीएनए, तब डीएनए अनवाइंड हो जाएगा। The initiation of transcription required a special DNA sequence called a promoter। जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है उसके पास DNA सीक्वेंस होती है जिसे हम प्रोमोटर कहते हैं। द प्रोमोटर टेल द RNA polymerase where to start ट्रांसक्रिप्शन। प्रोमोटर ऐसा प्रोसेस है जो RNA polymerase को बताता है कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से स्टार्ट करनी है। Next, it is position upstream of transcription start site। upstream मतलब के ऊपर। upstream 3 था तो उसे हम upstream कहते थे। upstream 5 डायरेक्शन और जो हमारे पास 3 डायरेक्शन थी वो डाउनस्ट्रीम थी। नेक्स्ट, दिस साइट इज़ आल्सो नोन एज +1 साइट। ये हमारे पास +1 साइट कहलाएगी। बिकॉज इट इज़ द साइट इन विच द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड इज़ एडिड। फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा। ये प्रमोटर की बात कर रहे हैं। प्रमोटर ऐसी साइट है जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की एडिंग होगी। नेक्स्ट, प्रमोटर tell the RNA polymerase to in which DNA strand is used as the template। प्रमोटर फिर RNA polymerase को DNA strand यूज़ करता है एज ए टेम्पलेट के तौर पर। नेक्स्ट, इन्हेंसर। यूकैरियोट्स आल्सो यूज़ इन्हेंसर सीक्वेंस। जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके पास इन्हेंसर सीक्वेंस होती है। इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन ऑफ जीन। ये ट्रांसक्रिप्शन की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा देते हैं जब जीन की इनिशिएशन होती है। इन्हेंसर में बी लोकेटेड हंड्रेड्स और थाउजेंड ऑफ बेस पेयर फ्रॉम द प्रमोटर। जो हमारे पास इन्हेंसर है वो लोकेट किया जाता है 100 या 1000 बेस पेयर में। These are through to the promoter by DNA looping। जो हमारे पास प्रमोटर है वो DNA लूप
हमारे पास डीएनए लूप बन जाएगी। दिस लूपिंग इज़ डन बाय प्रोटीन कॉल्ड एक्टिवेटर्स। ये जो हमारे पास लूपिंग बनेगी प्रोटीन की वजह से, वो एक्टिवेटर्स होंगे। प्रोटीन दैट इनहिबिट लूपिंग, जो आर कॉल्ड रिप्रेसर्स। जो लूपिंग को रोकेंगे, इनहिबिट करेंगे, वो रिप्रेसर्स होंगे। आगे नेक्स्ट वन, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक है, फिर यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन occur in the cell cytoplasm. यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन occur in the cell nucleus. जो प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में होगी, यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होगी। Here ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन हैपन सिमल्टेनियसली। जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का हमारे पास प्रोसेस है वो सिमल्टेनियसली होता है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन डिफर इन स्पेस एंड टाइम। जो प्रोकैरियोट्स में है वो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का टाइम जो होता है वो डिफर होता है। मैसेंजर आरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड डायरेक्टली फ्रॉम टू टेम्पलेट डीएनए मॉलिक्यूल। मैसेंजर आरएनए को हम डायरेक्टली ट्रांसक्राइब करते हैं डीएनए से। इनिशियली अ प्री मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड एंड देन प्रोसेस्ड टू यील्ड अ मैच्योर आरएनए मैसेंजर आरएनए। प्री मैसेंजर आरएनए से हम तैयार करेंगे मैसेंजर आरएनए को। आरएनए पॉलीमरेज कंसिस्ट ऑफ 5 सब यूनिट्स। आरएनए पॉलीमरेज जो यूनिट है वो 5 यूनिट सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। आरएनए पॉलीमरेज ये प्रोकैरियोट्स में है, कंसिस्ट ऑफ 10 to 17 सब यूनिट्स। आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में 10 से 17 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। होलोएंजाइम आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज एंड बाइंड डायरेक्टली टू द प्रमोटर। होलोएंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है और पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर ये जो होंगे रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर बाइंड करेंगे प्रमोटर के साथ। प्रोकैरियोट्स में प्रमोटर रिकॉग्निशन कैन नॉट बी कैरिड आउट बाय आरएनए पॉलीमरेज अलोन। जो प्रमोटर की रिकॉग्निशन होती है वो आरएनए पॉलीमरेज में नहीं होती। Starting the process, the holoenzyme is in prokaryotes are transcription initiation complex in eukaryotes is bound to promoter। जो हमारे पास होलोएंजाइम है प्रोकैरियोट्स में वो इनिशिएशन कम्प्लेक्स बनाता है ट्रांसक्रिप्शन में इन यूकैरियोट्स में। नाउ द डीएनए हेलिक्स अनवाइंड्स। तब डीएनए ये तब प्रोसेस होता है जब डीएनए अनवाइंड होता है। इट एक्सपोजेज अप्रोक्सीमेटली 13 बेस पेयर एट अ टाइम। ये हमारे पास 13 बेस पेयर पे होता है। यूजिंग द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज टू ग्रोइंग ट्रांसक्रिप्ट। जब हम टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए और आरएनए को इस्तेमाल करते हैं टू ग्रोइंग ट्रांसक्रिप्ट, तो हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड और आरएनए पॉलीमरेज ग्रो करता है। वंस 10 न्यूक्लियोटाइड्स आर पॉलीमराइज्ड इनिशिएशन इज कंप्लीट। जब 10 न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज हो जाते हैं तब इनिशिएशन कंप्लीट हो जाती है। नाउ द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन बिगिंस। तब प्रोसेस होता है इलोंगेशन का। नेक्स्ट वन, इलोंगेशन। द कोर एंजाइम मूव्स over the template strand and complete the transcription of the gene। तब हमारे पास जो कोर एंजाइम है, कोर एंजाइम हम आरएनए पॉलीमरेज को कहते हैं। तब ऐसा ऐसा मूव करेगा तो ऐसा ऐसा हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बनेंगे और साथ आगे हमारे पास रूफ फैक्टर RH फैक्टर हमारे पास आके अटैच होगा। जब अटैच होगा तब न्यू न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रोसेस चलता जाएगा और ये इलोंगेशन होगी ट्रांसक्रिप्शन की। नेक्स्ट, द डीएनए स्ट्रैंड ओपन अप एट द प्लेस वेयर एंजाइम इज अटैच टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये डीएनए स्ट्रैंड तब ओपन होगा जब एंजाइम अटैच होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ। इट फॉर्म्स ट्रांसक्रिप्शन बबल। तब हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन
जो बबल होंगी वो बनेगी। द ट्रांसक्रिप्शन बबल मूव्स द डीएनए, इट लीव्स द ग्रोइंग स्ट्रैंड प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द बबल। ये जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेंगी वो डीएनए को मूव करवाएंगी और फिर ये जो डीएनए है वो लीव करेगा और उभरा हुआ बाहर जैसे होता है ना वैसे हमारे पास बबल बन जाएगी। नेक्स्ट वन हमारे पास डायग्राम है। सबसे ऊपर आरएनए पॉलीमरेज है, ये हमारे पास कोडिंग स्ट्रैंड है, ये हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड है। टेम्पलेट स्ट्रैंड हमारे पास था 5 डायरेक्शन, कोडिंग स्ट्रैंड था हमारे पास 3 डायरेक्शन। यहाँ पे हमारे पास डीएनए रिवाइंड कर रहा है और इधर हमारे पास आरएनए एनटीपीएस आरएनए डीएनए हाइब्रिड रीजन क्या हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड बीइंग एडेड टू द 3 एंड ऑफ द आरएनए, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो रहे हैं इस पोर्शन पे। नेक्स्ट अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, अब क्या होगा, डीएनए जो होगा वो अनवाइंड करेगा, फिर जो पॉलीमरेज है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करता चला जाएगा। ये हमारे पास प्रोसेस है इनिशिएशन इलोंगेशन टर्मिनेशन। इनिशिएशन है, सबसे पहले मैंने कहा था आरएनए पॉलीमरेज था हमारे पास, प्रमोटर इस पर पोर्शन पे अटैच होता है, प्रमोटर इस पोर्शन पे हमारे पास प्रमोटर अटैच होता है जहाँ पे सिग्मा फैक्टर है, सिग्मा यहाँ पे हमारे पास प्रमोटर होता है, प्रमोटर के साथ सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज। जब ऐसा ऐसा आरएनए पॉलीमरेज मूव करता जाएगा तो हमारे पास ये न्यूक्लियोटाइड की चेन बनती जाएगी, डीएनए जिसे हम डीएनए हेलिक्स भी कहते हैं। जब ये सिग्मा फैक्टर जब प्रमोटर के साथ सिग्मा फैक्टर अटैच होगा तब जो सिग्मा फैक्टर है डिटैच हो जाएगा। जो हमारे पास प्रमोटर है, प्रमोटर के साथ जो आरएनए पॉलीमरेज इंजाइम होगा वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करके इधर आ जाएगा, तब इसके साथ आके रूफ फैक्टर अटैच होगा। रूफ फैक्टर जब अटैच होगा आहिस्ता आहिस्ता आरएनए पॉलीमरेज मूव करता जाएगा तो लास्ट पे इधर हमारे पास टर्मिनेटर मौजूद होता है, टर्मिनेटर जो क्या करता है, टर्मिनेट करता है। फिर जो रूफ फैक्टर हमारे पास होता है, रूफ फैक्टर वो डिटैच हो जाता है और हमारा टर्मिनेशन का प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट वन ये इनिशिएशन है, ये तो मैंने सबसे ऊपर बता दिया। अब इनिशिएशन है, इनिशिएशन कैसे होगी ये देखें। आरएनए जो फैक्टर है, आरएनए जो है वो सिंथेसाइज हो रहा है और सिग्मा फैक्टर क्या होगा, डिटैच होगा और ये जो हमारे पास है प्रमोटर वो ऐसा ऐसा किसकी तरफ मूव करेगा, हमारे पास टर्मिनेटर की तरफ मूव करेगा। वो क्या है टर्मिनेटर, वो जो टर्मिनेटर है वो हमारे पास सीक्वेंस है, सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की, ये टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पे। उस नेक्स्ट वन है इनिशिएशन इलोंगेशन हो गया, टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन में क्या होगा, जब ये रूफ फैक्टर है, ये हमारे पास रूफ फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज दोनों प्रेजेंट है, जब लास्ट पे एंड पे प्रमोटर के आ जाएंगे तब ये जो रूफ फैक्टर है वो डिटैच हो जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और टर्मिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट टर्मिनेशन है, द स्टॉप सीक्वेंस आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द जीन। जो हमारे पास स्टॉप सीक्वेंस हैं, जैसे स्टॉप सीक्वेंस वो रोक देंगी जीन को, दे टर्मिनेट द सेंसेस ऑफ मैसेंजर आरएनए, जो फिर टर्मिनेट करती हैं मैसेंजर आरएनए को। नेक्स्ट द सिंपलेस्ट स्टॉप सिग्नल इज द सेंस ऑफ GC बेस पेयर फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ 80 बेस पेयर्स।
हमारे पास जीसी हेयर पिन होती है, वो क्या करती है, एडनिन थायमिन बेस पेयर के साथ फोल्ड करती है। आरएनए फोल्ड बाय द रीजन ऑफ जीसी हेयर पिन टू यू शेप्ड। जो जो हमारे पास आरएनए के साथ जीसी हेयर पिन होती है वो यू शेप्ड की होती है। यू शेप्ड मतलब कि यू शेप्ड। दिस हेयर पिन फोल्ड बाय 4 और मोर यू राइबोन्यूक्लियोटाइड। और ये जो हमारे पास हेयर पिन होती है, हेयर पिन वो 4 या इससे ज़्यादा राइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनती है। द हेयर पिन स्टॉप द सेंसेस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ये जो हमारे पास हेयर पिन है वो आरएनए की जो सेंसेस होगी उसको स्टॉप कर देगी। नेक्स्ट वन, यूकैरियोट्स में वो टर्मिनेशन कैसे होगी। इन यूकैरियोट्स टर्मिनेशन अकर व्हेन अ सीक्वेंस कॉल्ड ए polyadenylation signal AAUAA is transcribed। इन यूकैरियोट्स में हमारे पास जो पोलीएडेनाइलेशन होगी, सिग्नल जो सीक्वेंस होगी, टर्मिनेशन की जो सीक्वेंस होगी यूकैरियोट्स में, उसे हम पोलीएडेनाइलेशन कहते हैं, जिसको हम AAUAU ट्रिपल ए इज़ ट्रांसक्राइब, जो हमारे पास AAU ट्रिपल ए ट्रांसक्राइब हो जाता है। नेक्स्ट द आरएनए पॉलीमरेज डी 10 से 35 बेस पेयर डाउनस्ट्रीम ऑफ पोलीएडेनाइलेशन सिग्नल। जब आरएनए पॉलीमरेज हम जब 10 से 35 बेस पेयर पे पहुंच जाता है डाउनस्ट्रीम पे, तो पोलीएडेनाइलेशन सिग्नल स्टॉप हो जाता है। देन द आरएनए ट्रांसक्राइब रिलीज फ्रॉम आरएनए पॉलीमरेज। जब जो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन है वो रिलीज़ हो जाती है आरएनए पॉलीमरेज से। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। जज़ाकल्लाह खैर।